ताजनगरी आगरा में चल रहे 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन 11 सितंबर को हुआ। चिंतन शिविर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों, दिव्यांग जनों की छात्रवृत्तियों, उनके सशक्तिकरण, रोजगार आदि पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर में वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए सामाजिक शैक्षिक उन्नयन हेतु चलाई गई योजनाओं की समीक्षा कर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय मंत्री ने चिंतन शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी राज्यों ने लाभ से वंचित समूह व समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा उनके व्यवहारिक पहलुओं पर एक दूसरे से अनुभव व जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर में मंत्री व अधिकारीगण यहां से प्राप्त ज्ञान व अनुभव का क्रियान्वयन अपने अपने राज्यों में और अच्छे प्रभावी ढंग से कर सकेंगे तथा लाभ वंचित समूह को योजना का प्रभावी लाभ दिलाया जा सकेगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 को अमली जामा पहनाया जा सके। आगरा में 2 दिन का चिंतन शिविर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे, और यहाँ पे व्यापक चर्चा हुई कि सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे अच्छा किया जाए और कौन सी नई योजनाएं, कौन सी नई नीतियां लाई जाएं, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को खासकर बहुत अच्छे सबक मिले और मैंने आदरणीय मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय मंत्री जी संजीव गुण जी ने हमने तय किया कि इस चिंतन शिविर के बाद हम एक तुरंत 10 दिन के अंदर एक्शन शिविर करेंगे। जो हमने सबक लिए उस पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। 2 उदाहरण देना चाहूँगा। स्कॉलरशिप के मामले में केंद्र सरकार ने जो आकलन किया उसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं, हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप पूरी मिले, समय से मिले, कोई बच्चा ना छूटे, साथ साथ कोई घपले का मौका भी किसी को ना मिले। इसके लिए हम काम को आगे बढ़ाएंगे। सर दूसरा जहाँ पे हम और अच्छा करना चाहते हैं उद्यमिता के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति, ओबीसी, एसटी सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है, बिजनेस कुछ लगाने के लिए यानी उद्यमिता की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारी स्कीमों के बारे में मंथन किया, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर ये इसकी वजह, ये चिंतन शिविर उत्तर प्रदेश आगरा में की वजह क्या है? क्या ये जो लोकसभा चुनाव में जो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, वोट बैंक इसका खासकर SC, ST, OBC समुदाय का, तो क्या लगता है कि इस नज़रिए से भी इसको देखा जाए? मेरे ख्याल से ऐसा ना देखा जाए, और ऐसे चिंतन शिविर सारे मंत्रालय करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल ये की कि ऐसे शिविर दिल्ली से बाहर होने चाहिए ताकि राज्यों को भी अपना अपना योगदान करने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ ये आगरा का, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कि माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने उत्तर प्रदेश में आगरा को चुना। हमने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश को, आगरा को, हमारे अन्य भी एक से सुंदर सुविधा संपन्न नगर हैं, वहाँ पे भविष्य में छोटे बड़े ऐसे शिविर हों। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कल से आगरा में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस चिंतन शिविर में देश के 29 राज्यों से शासकीय हमारे विभागों के, दोनों विभागों के अधिकारीगणों का और 10 माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई, जिसमें दोनों विभागों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में समीक्षा हुई, राज्यों की सहभागिता के बारे में हुई, राज्यों के अधिकारियों के उसमें सुझाव रखे गए, माननीय मंत्रीगणों के द्वारा भी अपनी बातें रखी गई। एक एक योजना पर विस्तृत रूप से अधिकारियों के द्वारा उसकी जानकारी दी गई, और जानकारी के बाद फिर उसमें कोई माननीय अधिकारीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं या माननीय मंत्रीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं, उसके लिए 2 दिन में पूरा अवसर उसके लिए दिया गया। वो योजना चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना हो, प्री मैट्रिक की हो, पोस्ट मैट्रिक की हो, फेलोशिप की हो, नेशनल ओवरसीज की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, फिर वो शिल्प समागम की हो, दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए छात्रवृत्ति की बात हो, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके लिए दिव्य कला मेलों की बात हो, दिव्य कला शक्ति की बात हो, उनको रोजगार मेलों की बात हो, इन सभी क्षेत्रों के साथ ही साथ हमारे जो
वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण की बात हो, उसके साथ ही साथ DNT समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय, भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग, ऐसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी सारी योजनाओं की समीक्षा विस्तृत रूप से यहाँ पर की गई।